दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके बीच में एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, क्या आप जिंदगी को गुजारते हैं या क्या आप जिंदगी को जीते हैं? हाँ दोस्तों, दोनों प्रश्नों में बड़ा ही अंतर है। जिंदगी को गुजारना एक अलग बात है और जिंदगी को जीना एक अलग बात है। दोस्तों, जिंदगी को जीने का मतलब है कि आपके पास जिंदगी में एक पर्पस है और आप उस पर्पस को हासिल करने के लिए जिंदगी को जी रहे हैं। तभी जिंदगी में मजा भी आता है, तभी जिंदगी में चार्म होता है, तभी जिंदगी में अट्रैक्शन होता है। जब आपके पास लाइफ में एक पर्पस होता है तो उस पर्पस को हासिल करने के लिए आप पूरे मन से प्रयास करते हैं और फिर उस पर्पस को हासिल करते हैं। और जब आप जिंदगी को गुजारते हैं तो एक रूटीन जिंदगी होती है, एक मशीनी दिनचर्या होती है। जैसे आपको एक नौकरी मिल गई, एक जॉब मिल गई, 10 बजे ऑफिस जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, अपना काम करते हैं, 5 बजे चले आते हैं। आपका कोई भी अटैचमेंट अपने वर्क से नहीं होता है। आप पैसे के लिए काम करते हैं, जो सैलरी आपको मिलती है उसी के लिए आप काम करते हैं। इसके अलावा आपका कोई अटैचमेंट अपनी जॉब से नहीं होता है। ऐसा नहीं है, सभी पैसे के लिए ही काम करते हैं, लेकिन पैसे तो सभी को काम के बदले में मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग एक पर्पस के साथ काम करते हैं और जो भी काम करते हैं वो पूरे मनोयोग से करते हैं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, तभी वो उसमें सफल हो पाते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। दोस्तों, एक बार APJ अब्दुल कलाम इसरो में जब थे तो उन्होंने बहुत अच्छा इसरो को बनाया, वहाँ का वातावरण बनाया। उनका एक जूनियर साइंटिस्ट था, एक दिन वो आया और उसने कहा कि आज मैं शाम को ज़रा जल्दी 5 बजे चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझसे पार्क में घुमाने के लिए कहा है और मैंने वादा कर लिया है कि मैं उनको पार्क में घुमाने ले जाऊंगा। डॉक्टर कलाम ने कहा ठीक है, इट्स ओके। और जब 5 बजा तो इत्तेफाक से डॉक्टर कलाम उस जूनियर साइंटिस्ट के ऑफिस के सामने से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो अपने काम में पूरी तरीके से तल्लीन है, किसी रिसर्च वर्क में, और वो भूल गया है। बहरहाल उन्होंने उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं किया। जब वो जूनियर साइंटिस्ट 7 बज गया, उसने घड़ी में देखा और वो जल्दी से हड़बड़ा के काम उसने बंद किया। उसे याद आया कि आज उसने अपने बच्चों से एक वादा किया है कि वो उन्हें पार्क में घुमाने ले जाएगा। वो बहुत जल्दी से अपनी कार से घर गया और घर गया तो देखा बच्चे नहीं हैं। वाइफ मिली, वाइफ से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि 5 बजे एक सज्जन आए थे और उन्होंने बताया कि वो डॉक्टर कलाम हैं और वो बच्चों को घुमाने ले गए हैं पार्क में। वो बोले कि आप नहीं आ पाएंगे किन्हीं कारणों से, इसलिए मैं आया हूँ। तो मैं उनको जानती थी कि वो आपके डायरेक्टर हैं, इसलिए मैंने बच्चों को जाने दिया। तो इस तरीके के कमिटमेंट्स होते हैं अपने काम को लेकर, और इस तरीके के ऑफिसर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं जो अपने अधीनस्थों से, अपने जूनियर्स के साथ किस तरीके का अटैचमेंट रखते हैं। उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया और खुद उसके घर पहुंच गए और उसके बच्चे को पार्क में खुद ले जाके डॉक्टर कलाम ने घुमाया। इस कहानी का, इस घटना का मैसेज बहुत साफ है कि डॉक्टर कलाम भी वो भी सैलरी मिलती थी और वो भी पैसे के लिए ही काम कर रहे थे, और वो जूनियर साइंटिस्ट को भी सैलरी मिलती थी, वो भी पैसे के लिए ही काम कर रहा था। लेकिन हमारे एटीट्यूड्स क्या होते हैं, हमारे नज़रिए क्या होते हैं, हमारे दृष्टिकोण क्या होते हैं, हमारी सोच क्या होती है, ये हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा फर्क डालती है। और इसी से ये क्लियर होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं या हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। क्योंकि ज़िंदगी हमें जीने के अवसर बार बार फराहम करती है, बार बार फराहम करती है। न केवल जीने के अवसर, बल्कि हमको
बहुत सारे पर्पस बार बार हमारे सामने ला के रखती है। ये अलग बात है कि हम उसे कभी पहचान पाते हैं, कभी नहीं पहचान पाते हैं। और हर व्यक्ति एक दिन मर जाता है, मृत्यु तो आती ही है, लेकिन जिंदगी बहुत सारे पर्पस, बहुत सारे अवसर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने ला के रखती है। अब ये हमारे नज़रिए पर, हमारे एटीट्यूड पर, हमारी सोच पर डिपेंड करता है और हमारे कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि हम उन अवसरों को, उन पर्पसेस को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। मेरा कहने का अर्थ केवल इतना है कि जिंदगी वही जिंदगी होती है जिसमें पर्पस होता है। पर्पस कुछ भी हो सकता है, किसी की पर्सनल डेफिनेशन उसके पर्पस की अलग हो सकती है, अलग अलग लोगों के पर्पस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन पर्पस कंपलसरी है। जब आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में एक पर्पस होता है तो आप एक राइट डायरेक्शन में, एक राइट पाथ पर जाते हैं, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य पता होता है, आपको अपनी दिशा पता होती है, आपको कहाँ जाना है, कब पहुँचना है और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है। और जब आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं होता है तो आप एक मशीनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मशीनी ज़िंदगी का ये मतलब है कि एक रूटीन लाइफ आप गुजारते हैं, उसमें किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला होता है, कोई बहुत बड़ा अप्स डाउन नहीं होने वाला होता है और आप एक रूटीन जिंदगी मशीन की तरह गुजारते हैं। मशीन और इंसान में दोस्तों एक बड़ा बेसिक फर्क है। मैं समझता हूँ कि आप भी उस फर्क को समझते होंगे कि इंसान सोच सकता है लेकिन मशीन सोच नहीं सकती है। इंसान कल्पना कर सकता है लेकिन मशीन कल्पना नहीं कर सकती है। यही बहुत बड़ा फर्क है इंसान और मशीन में। और दोस्तों, इमेजिनेशन, कल्पना एक ऐसा उपहार है जो ईश्वर ने केवल मनुष्यों को दिया है और किसी को ये उपहार नहीं मिला है। इतने सारे जीव जंतु हैं संसार में, लेकिन केवल मनुष्य ही सोच सकता है और मनुष्य ही कल्पना कर सकता है। और अगर आप देख रहे हैं कि इसी सोच का, इसी मनुष्य की कल्पना का परिणाम है कि आप हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, आप कारों में चल रहे हैं, आप 7 समंदर पार मोबाइल फोन पर बातें कर रहे हैं, आप इंटरनेट का मजा ले रहे हैं, आप सारी दुनिया एक इंफॉर्मेशन विलेज बन गई है। आपकी टिप्स पर गूगल सर्च इंजन और तरह तरह की चीज़ें हैं जिससे आप हर चीज़ से अवेयर हो सकते हैं, हर चीज़ से जागरूक हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी संभव हुई हैं जब इंसान ने अपनी कल्पना का उपयोग किया है, जब इंसान ने अपनी कल्पना का प्रयोग किया है, और तभी वो इन सारे इन्वेंशंस को कर सका है। अगर राइट बंधुओं ने अपनी कल्पना का उपयोग ना किया होता तो आज हवाई जहाज की भी कल्पना नहीं होती। अगर हेनरी फोर्ड ने एक कार की कल्पना नहीं की होती तो आज हम घोड़ा गाड़ी पर ही चल रहे होते। तो इस तरीके से अगर एडिसन ने एक इलेक्ट्रिक बल्ब की कल्पना नहीं की होती तो आज भी हम दीपक और लालटेन की रोशनी में रह रहे होते। तो ये सारे जितने सिविलाइजेशन के जितने आयाम हैं, डेवलपमेंट्स के जितने डायमेंशंस हैं, ये सारे कल्पना से ही संभव हुए हैं, इमेजिनेशन से ही संभव हुए हैं। और मैं यहाँ आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो दिमाग है वो कल्पना और वास्तविकता में कोई फर्क नहीं करता। हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। आप चौंक रहे होंगे कि कैसे नहीं कर पाता, कल्पना तो कल्पना है और रियलिटी तो रियलिटी है। हम इसको माइंड फर्क कर लेता है लेकिन माइंड नहीं फर्क कर पाता है, बल्कि कल्पना को और इंटेंसिटी के साथ और तीव्रता के साथ ग्रहण करता है और उस पर रिएक्ट करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप किसी सुनसान रास्ते पे रात में 2 बजे जा रहे हैं और आपके पर्स में
कुछ ज़्यादा कैश भी है और आप कुछ गोल्ड के चैन वगैरह भी पहने हुए हैं, तो फिर आप अब डरना शुरू कर देंगे कि अगर कोई बदमाश मिल गया, कोई चोर उचक्का मिल गया और उसने सब छीन लिया और कहीं मुझे ना कोई नुकसान पहुंचाए। अब आप ये कल्पना कर रहे हैं और आप भयभीत होते चले जा रहे हैं। अब आप डरना शुरू कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में अभी ना कोई चोर मिला है, ना कोई बदमाश मिला है, ना आपके साथ कोई दुर्घटना हुई है, लेकिन आप कल्पना कर रहे हैं और आप डरना शुरू कर दे रहे हैं। बहुत ज्यादा डरते जा रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे आप जहाँ जाना है वो जगह आ जाए या कोई ऐसा साधन दिख जाए जिस पर और लोग भी हों, जिस पर बैठ के सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो आप डर रहे हैं। या आप जंगल में मान लीजिए किसी सुनसान रास्ते पे जा रहे हैं, अब आपने कल्पना की कि कहीं भालू ना आ जाए, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए, कहीं इतना झाड़ झंकार है कोई कीड़ा ना निकल आए। अब आप डरना शुरू कर रहे हैं और ये कल्पना है आपकी, लेकिन आपका मस्तिष्क बिल्कुल भी रियलाइज नहीं कर रहा है कि कल्पना है, बल्कि कल्पना हकीकत से ज्यादा आपको डरा रही है। हो सकता है कोई जंगली जानवर सामने आ जाए तो उतना आप ना फिर डरें, फिर आप ये सोचने लगे कि इससे बचाव कैसे किया जाए, भागने लगे, छिपने लगे, पेड़ पर चढ़ने लगे, कुछ करें। लेकिन अभी जब रियलिटी में कुछ नहीं हुआ है, कोई जंगली जानवर सामने नहीं आया, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपने सोचना शुरू कर दिया है कि कहीं अब सुनसान रास्ता है, जंगल जैसा है, तो कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। अब आप डरना शुरू कर रहे हैं। अब आपको जितना हनुमान चालीसा, जितना भी कुरान की आयत, जितना भी गुरु ग्रंथ साहब, जितना भी बाइबिल में वर्सेस याद हैं, सब आप अपने धर्म के अनुसार पढ़ते चले जा रहे हैं किसी तरह और डरते जा रहे हैं बुरी तरीके से। ये क्या है? आपका माइंड कहाँ फर्क कर रहा है? और अगर आप कल्पना ये करें, अरे नहीं ये कोई ऐसा घना जंगल नहीं है, इधर से तो बहुत लोग गुजरते हैं, वो मेरे एक दोस्त थे पिछले महीने, उनको भी इमरजेंसी में इसी जंगल से 11 बजे रात को गुजरना पड़ा था, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ भी कुछ नहीं होगा। अब आपने ऐसा जैसे ही सोचा, अब आपका डर भागने लगेगा, आप रिलैक्स होने लगेंगे। आधा रास्ता पार हो गया, फिर आप सोच रहे हैं हाँ कुछ नहीं होता है भाई, ये सब कहने सुनने की बातें हैं, जंगल तो आगे 2 किलोमीटर बहुत घना है, इधर कोई खतरा नहीं। अब आप अपने मन में कल्पना कर रहे हैं और आपका डर पूरी तरीके से चला गया और आप निर्भीक होके उस सुनसान रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंच गए। ये क्या है? माइंड ने रिएक्ट किया, पूरी बॉडी, पूरे माइंड में डर, आपके अंदर, आपके हृदय में डर समाता चला गया। कल्पना आपने निगेटिव की, इमेजिनेशन आपने निगेटिव किया तो डर समाता चला गया आपके अंदर। इमेजिनेशन आपने पॉजिटिव किया तो आपके अंदर का डर भाग गया, आपके अंदर हौसला, बहादुरी जैसी भावनाएं वहां पे पैदा हो गई। तो इसका मतलब ये है कि मस्तिष्क जो है इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता है। अब यहीं से आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी काम को करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर दी गई है और आप पहले दिन से सोच रहे हैं बड़ा मुश्किल काम है, जो डेडलाइन दी गई है 1 महीने की, उसमें ये संभव नहीं है। अब आप मन ही मन अभी सोच रहे हैं, अपने बात से तो कहने की आपकी हिम्मत नहीं है, लेकिन आप अपने घर पर अपने दोस्तों में भी चर्चा कर रहे हैं कि इतने कम समय में ये काम संभव नहीं है, हो नहीं पाएगा यार। लेकिन आपको मिला है, प्रोजेक्ट मिला है, तो आपको करना तो है ही है, तो आप कर रहे हैं और कहते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा, बहुत और करना है। रोज ऑफिस जाते हैं, उसी काम को करना शुरू करते हैं, लेकिन कल्पना क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन क्या कर रहे हैं, सोच क्या है कि नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो फिर जैसे विचार होते हैं पूरे शरीर में, वैसे ही तरंगे दौड़ने लगती हैं। आपकी जो लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं शरीर में, उन्हीं विचारों से अटैच है। फिर कलम भी नहीं चलेगी, दिमाग भी नहीं चलेगा, गलतियां भी होंगी, आपका काम में मन भी नहीं लगेगा, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति है,
उसी को सेम जिम्मेदारी दी गई है, उसी को सेम जिम्मेदारी दी गई है। एक प्रोजेक्ट वो कर रहा है वैसा ही आप जैसा, उसको भी 1 महीने का ही वही डेडलाइन दी गई है, सेम प्रोजेक्ट है। अब वो अपने मन में सोच रहा है कि हो जाएगा, अरे हो जाएगा, 1 महीना बहुत होता है। ऐसे ऐसे मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं 15 दिन में हो जाते हैं, मैंने नहीं किए हैं तो मिस्टर शर्मा ने इससे बड़ा प्रोजेक्ट 15 दिन में कर दिया था, तो 1 महीने में क्यों नहीं हो जाएगा। अब वो अपने दोस्तों से मिलता है तो उनसे भी बातें, अरे नहीं कोई बात नहीं यार, हो जाएगा, ये तो 20 दिन में हो जाने वाला है, ये 1 महीने में तो बहुत समय है इसके लिए। उसके बाद घर पर भी कभी बातचीत होती है पत्नी से तो कहता है हाँ ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट वही है, वास्तविकता क्या है, प्रोजेक्ट वही है, 2 लोगों को मिस्टर ए मिस्टर बी को मिला है, टाइम लिमिट डेडलाइन वही है, दोनों के पास 1 महीने की सेम संसाधन है, फैसिलिटीज सेम है, वही ऑफिस है, वही माहौल है, सब कुछ रियलिटी है, बस थिंकिंग दोनों की अलग है। एक सोच रहा है हो नहीं पाएगा लेकिन कर रहा है, नौकरी है। एक सोचता है हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, उसके लिए वो दुनिया भर के तर्क ढूंढ रहा है, अरे मिस्टर शर्मा ने किया था, मिस्टर गुप्ता ने किया था, मैं भी कर लूंगा, ऐसा ऐसा मैंने बहुत काम किया। दूसरा जो है वो अपना तर्क ढूंढ रहा है, उसने पहले से ही इमेजिन कर लिया है कि हो नहीं पाएगा, इमेजिनेशन ही तो है, अभी तो उसने कुछ किया धरा है नहीं, ना उसने कुछ किया धरा है, शुरू करने जा रहे हैं, इमेजिनेशन। अब जब इमेजिनेशन निगेटिव कर लिया तो वही निगेटिव इमेजिनेशन आपकी जो लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं शरीर की, जो मानसिक तंतु हैं, सब में वो घुस गया, वायरस की तरह घुस गया है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो इसी तरीके से जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, जो सफलता है, जो विजय है, वो भी यही है, और जो पराजय है, जो असफलता है, वो भी यही है। सारा खेल विचारों का है। इसीलिए मैंने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को जो सबसे बड़ा उपहार दिया है वो उसे कल्पना का उपहार दिया है, सोचने का उपहार दिया है, इमेजिनेशन का उपहार दिया है कि वो सोच सकता है, कल्पना कर सकता है। लेकिन उन्होंने, ईश्वर ने बस फ्री कर दिया है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी भी है, पूरी की पूरी बायोलॉजी भी है कि आपकी सोच का आपकी साइकोलॉजी के अनुसार क्या प्रभाव पड़ता है, जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, जो पर्पस आपका है उस पर, और आपकी सोच का आपकी साइकोलॉजी और बायोलॉजी दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बायोलॉजी का ये मतलब है शारीरिक प्रभाव क्या पड़ता है। आपका मस्तिष्क आपको आदेश देता है, तभी तो आप हाथ पैर चलाते हैं, तभी तो आप जबान चलाते हैं, तभी तो आप जो सोचते समझते हैं उसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसको एक्शन के रूप में बदलते हैं। तो साइकोलॉजी और बायोलॉजी दोनों यही है कि आप पॉजिटिव सोच, अब यहाँ पे आ जाइए, कल्पना इमेजिनेशन से पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से इसलिए नहीं शुरू किया था कि ये टर्म बड़ा ही, जैसे ही लोग सुनते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, सुनते सुनते लोगों के कान पक गए हैं, क्या है पॉजिटिव थिंकिंग, क्या है नेगेटिव थिंकिंग, इसलिए मैं अभी भी नहीं यूज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आपको ईश्वर ने कल्पना करने का एक विशेषाधिकार दिया है, एक अनुपम उपहार दिया है, वो कल्पना बड़ी ही अद्भुत है, वो बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है आपके ऊपर। आपका मस्तिष्क जो है कल्पना और वास्तविकता में कोई फर्क नहीं करता, इसलिए कल्पना करने से पहले 100 बार सोच लीजिए, इमेजिन करने से पहले 100 बार सोच लीजिए, सोचने से पहले 100 बार सोच लीजिए कि क्या सोच रहे हैं। दुनिया में सारा खेल सोचने का ही है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बाद में आता है। जो आप सोच रहे हैं वही हो जाएगा, वही होना तय है। और तमाम रिसर्चेस इस बात को बताती हैं कि मनुष्य जो सोचता रहता है, जो बोलता रहता है,
वही वो चाहे अनचाहे कर डालता है। परिणाम उसी लाइन पर आता है, जो आपकी थिंकिंग लाइन है, रिजल्ट भी वही उसी लाइन पर आता है। अगर आपकी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव का शब्द आ गया, मैं इसको यूज ही नहीं करना चाहता। अगर आपकी थिंकिंग कामयाबी वाली है, सफलता वाली है, कार्य को कर ढालने वाली है, अपने ऊपर भरोसा, यहीं पर देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी बात आती है। लोग परेशान रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए। अब उसी बात से इसको जोड़ दीजिए जो ईश्वर ने आपको सबसे अनुपम उपहार दिया है, कल्पना करने का। अगर आप इमेजिन करते हैं कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, तो आपकी बॉडी तन जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताने लगेगी, आपकी आवाज, आपका लहजा, सब कुछ बताने लगेगा कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। बस आप सोचना शुरू कर दीजिए कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट। 3 बार आपने अगर कहा कि आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो आप एकदम, आपकी बॉडी तन जाएगी, आपका सर ऊंचा हो जाएगा और आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कोई भी बता सकेगा ये बंदा तो सेल्फ कॉन्फिडेंट है पूरी तरीके से। जो आप सोचते हैं, अगर आप लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, एकदम लो स्टीम हो गई है आपकी, तो फिर आप लो एनर्जी है, आप अभी सोच रहे हैं कि यार मैं बहुत थक गया हूँ और कई असफलताएं मिल चुकी हैं, ऑफिस में भी मेरी छवि खराब ही चल रही है, इस बार इंक्रीमेंट भी मेरा रुक गया है, अब क्या होगा। तो आप ये समझिए कि आपकी बॉडी भी झुक जाएगी, आपका चेहरा भी लटक जाएगा, और चाहे आप घर में आएंगे, चाहे आप ऑफिस में रहेंगे, चाहे आप दोस्तों से मिलेंगे, लेकिन हर जगह पे आप लो कॉन्फिडेंस ही फील करेंगे, लो एनर्जी ही फील करेंगे, बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि आप सोचना शुरू कर दे रहे हैं। और आप इस बात पर विश्वास कर लीजिए, ये साइकोलॉजी और साइंस दोनों में कंफर्म हो चुकी है ये बात कि मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता, तमीज नहीं कर पाता कल्पना और वास्तविकता में फर्क करने की। तो आप जैसा सोचते हैं वो वैसा ही मान लेता है। इसलिए कृपया करके जो है सफलता के बारे में सोचिए, कृपया करके एक उद्देश्य के बारे में सोचिए, कृपया करके उस उद्देश्य को पूर्ण करने के बारे में सोचिए, तभी आप तभी महसूस ही कर पाएंगे आपकी आप कुछ हाई कॉन्फिडेंस महसूस कर पाएंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर पाएंगे, और तभी आप उस प्रोजेक्ट को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा पाएंगे जो आपको मिली है, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। ये अभी बात से बात निकलती जाएगी तो ये वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। मेरा दिल चाह रहा है कि अभी मैं सब कॉन्शियस पर थोड़ा सा आपसे बातें करूं, क्योंकि इतनी बातें जिसने भी, चाहे जितने कुछ ही लोगों ने सुन ली होगी यहाँ तक मेरे साथ आ गए होंगे, तो अब सब कॉन्शियस, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो कि एक पहरेदार के रूप में होता है, वो हर बात को चेक करता है, लेकिन एक सब कॉन्शियस माइंड होता है जो कि जब माइंड हमारा सब कॉन्शियस माइंड को भेज देता है तो सब कॉन्शियस माइंड कुछ चेक नहीं करता, वहां कोई पहरा नहीं, वो ऐसे ही उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। और जो बात बार बार माइंड सब कॉन्शियस माइंड को भेजता है, जो बात बार बार चेतन मस्तिष्क अवचेतन मस्तिष्क को भेजता है, वो बात अवचेतन मस्तिष्क में समा जाती है, और उसी को हम आदत कहते हैं, या उसी को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एक्शन। एक ऐसा एक्शन जो स्वतः होता है, स्वतः स्फूर्त कार्य जो होता है। जैसे हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं, हम कार चलाना सीख जाते हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीख जाते हैं, फिर हम बातें करते रहते हैं, गाना सुनते रहते हैं और ड्राइव भी करते रहते हैं।
तो इस तरीके की हमारा पैर ऑटोमेटिक ब्रेक पे जाता है, क्लच पर जाता है, गियर पर जाता है, हैंडल घूमती रहती है, और इसके लिए हमें कोई कॉन्शियसली या चेतन मस्तिष्क से प्रयास नहीं करना पड़ता। ये स्वतः स्फूर्त क्रियाएं हैं जो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली गई हैं, अनकॉन्शियस माइंड में। यही अप्लाई होता है हमारी जिंदगी में, हमारे पर्पस के साथ, कि हम जो पर्पस बनाते हैं, जो सफलता का उद्देश्य बनाते हैं, जो भी हमारा पर्पस हो, तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम पर्पस तो बना लिए कि आईएएस बनना है, लेकिन हम बार बार, बड़ा मुश्किल एग्जाम है, 3 स्टेप्स हैं, 10 लाख लोग बैठते हैं पूरे इंडिया से एक टॉपर, इंटेलिजेंट, मुझे नहीं लगता कि मेरा हो पाएगा। अब दे रहा हूँ, इच्छा तो बहुत है कि मैं आईएएस बन जाऊं, लेकिन कंफ्यूजन उससे भी ज्यादा है, इनडिसीजन उससे भी ज्यादा है। बस तो कहाँ से निकलेगा? अब आप अपने चेतन मस्तिष्क में जो ये सब थॉट्स पाल रहे हैं, ये सब अवचेतन में जा रहा है, और अवचेतन मस्तिष्क उसको बड़े आराम से स्वीकार कर रहा है, और वो आपकी आदत बनती जा रही है। अब आपकी आदत बन गई है कि डाउट्स करना, अनिर्णय की स्थिति में रहना, इनडिसीजन में रहना। क्या करें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी कोचिंग करें, किससे गाइडेंस लें, कितना पढ़ें, याद नहीं होता। तमाम चीजें आपकी कॉम्प्लेक्स होकर उसी में हाज पाज हो चुकी हैं। अनिर्णय की स्थिति में आप हैं, आप संशय की स्थिति में हैं, पूरी तरीके से डाउट्स में रहते हैं, और उसी से आपके अंदर डर समा गया है। अनिर्णय और डाउट्स, संदेह करने से आप डर पैदा होता है, आपके अंदर डर समा गया, अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगा मैं, मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरे कैरियर का क्या होगा, घर वाले मुझसे उम्मीदें लगाए हैं, इतना पैसा भेजते हैं, क्या होगा। अब आप डरते जा रहे हैं, जितना डाउट कर रहे हैं अपनी सफलता पर, जितना इनडिसीजन, अनिर्णय हो रहा है, उतना ही डर बढ़ता जा रहा है, और उतने ही असफलता के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, और सफलता के चांसेस कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए भी जरूरी है कि जो भी कल्पना करिए, जो भी सोचिए, बहुत सोच समझ कर सोचिए। जो भी कल्पना करिए उसके लिए बहुत सोच समझ कर कल्पना करिए, क्योंकि जो भी आप सोचेंगे, जो भी कल्पना करेंगे, जो भी इमेजिनेशन करेंगे, वो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में चला जाएगा। अवचेतन मन उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाता, उसी के अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। इसलिए सफलता के बारे में सोचिए, संदेह बिल्कुल मत रखिए, अनिर्णय बिल्कुल मत रखिए। एक बार डिसीजन ले लीजिए तो उस पर कमिटेड रहिए, डिटरमिन्ड रहिए, डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट रखिए। हालात में अप्स डाउन आते रहेंगे, लेकिन आप अपने निर्णय पर कायम रहिए, और सफलता के बारे में सोचिए कि आप सफल हो जाएंगे। जिंदगी को जीने के लिए निर्णय लीजिए, जिसमें एक पर्पस हो, जिसमें डाउट बिल्कुल ना हो, जिसमें इनडिसीजन बिल्कुल ना हो, जिसमें फियर बिल्कुल ना हो। जिंदगी को गुजारने या काटने जैसा मत करिए जिसमें कोई पर्पस नहीं है, जो पर्पसलेस है, जिसमें डाउट्स हैं, जिसमें इनडिसीजंस हैं, जिसमें फियर्स हैं। तो ये आपके हाथ में है। बहुत कितना इजी है कि अगर आप हंसने, मुस्कुराने, खुश रहने का निर्णय ले लें, तो आपकी सेहत अच्छी हो जाए, मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाए, फिजिकल हेल्थ अच्छी हो जाए, और आप दूसरों को भी हंसने मुस्कुराने के लिए प्रेरित करेंगे, और उसी से आपकी कल्पनाएं जो हैं वो सकारात्मक होने लगेंगी। उसी से आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा। और एक बार अगर आप पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी को जीने लगेंगे, डाउट्स, फियर्स और इनडिसीजंस को अपने डिटर्मिनेशन से कुचल देंगे, इन सब को अपनी जिंदगी की किताब से हटा देंगे, तो फिर आपको सफल होने से कौन रोक सकता है।
मुझे बताइए, कोई नहीं रोक सकता है। और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से अचीव की जा सकती हैं, प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। ये सब चीज़ें एकदम से कहीं रखी हुई नहीं है जो आपको मिल जाएंगी। ये सब चीज़ें जिंदगी जीते जीते और उसकी प्रैक्टिस करते करते आती है। एकदम से कहीं नहीं आ जाती कि कहीं दुकान पे मिल रही है, घर में अलमारी में रखी है, तिजोरी में रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही के अंदर वो तिजोरी है, आप ही के अंदर वो अलमारी है, आप ही के अंदर वो मार्केट है भरा पूरा। उसी से निकालिए, बार बार खुश रहने की प्रैक्टिस करिए, बार बार सफलता को हासिल करने में विश्वास रखने की प्रैक्टिस करिए और आप देखेंगे कि जिंदगी का कायाकल्प हो गया है, जिंदगी पूरी पूरी बदल गई है। दोस्तों, ये वीडियो अब बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं और इन्हीं सब बातों को आगे बढ़ाएंगे। इसी आदत और सबकॉन्शियस माइंड से ही शुरू करेंगे, इसी विचार और कल्पना से ही शुरू करेंगे, जहाँ से पूरे जीवन में क्रांति आती है। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर यहाँ तक आ गए हैं आप मेरे साथ तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है ये सब बनाने में, बहुत पढ़ता लिखता रहता हूँ, तब जाके उसका कुछ निचोड़ आपके पास ला पाता हूँ। नमस्कार।